नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हरियाणा में ऑनर किलिंग्स की घटनाएं फिर से सामने आने लगी हैं। ये वाकये क्यों पेश आते हैं? इसका जवाब यहाँ के सामाजिक ताने बाने में छुपा है, या कहें कि समाज के इस ताने बाने ने ही ये जवाब बुना है। जाहिर है, जो इस जवाब के लिए सवाल तैयार करता है उसे ये समाज भला कैसे बर्दाश्त करे। ये हरियाणा की खाप पंचायत का एक नज़ारा है। एक साथ बैठे इन चेहरों पर नज़र घुमाएं तो शायद ही कोई नौजवान शख्स दिखेगा। इसे एक बात तो तय हो जाती है कि ये हमारी आज की नई सोच से मेल नहीं खाते। हमारे समाज का ये तबका ऐसे कत्लों के लिए बदनाम है जो इज्जत की खातिर किए गए हैं। यहाँ ये कहना बेहद ज़रूरी है कि कत्ल खाप के इशारों पर नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए माहौल जिम्मेदार तो है ही। दहशत के इस माहौल को बनाने वाली सिर्फ खापें ही हैं। खापों का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर हुआ है तो शायद प्रेमी जोड़ों पर। ऐसे जोड़ों की फहरिस्त लंबी है जो एक तो हुए, लेकिन खाप की दीवार ने उन्हें एक न होने दिया। किसी का गला रेत दिया गया तो किसी को सूली पर लटका दिया गया। खैर, खाप पंचायतों पर लगाम लगाने नहीं, उनकी सोच बदलने की जरूरत है। हुक्के से निकलता ये धुआं आज हवा में दहशत घोल रहा है। ये रौबदार मूंछ पुश्तैनी अकड़ दिखा रही है। न तो ये धुआं इस हुक्के में वापस जाएगा और न ही ये मूंछ झुकने को तैयार है। फिजा कब बदलेगी मालूम नहीं। आखिर फिजा बदलेगी भी या नहीं, इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता DR चौधरी जी, समाजशास्त्री प्रोफेसर मंजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्रसुता डोगरा भी मौजूद हैं। चौधरी साहब, हाल ही में 2 और ऑनर किलिंग की घटनाएं हुई हैं। वक्त बदल नहीं रहा। आप खुद रोहतक में रहते, गरनावठी गांव की ही घटना है जहां धर्मेंद्र और निधि को मौत के घाट उतार दिया गया। और उसके बाद हम निधि के पिता का बयान सुन रहे थे। वो कहते हैं हमें कोई अफसोस नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़े फख्र के साथ वो कह रहे थे कि हाँ, हमने ये काम किया है। तो क्या लगता है, कहीं कुछ बदल नहीं रहा है? देखिए, बदलाव तो आएगा, समय लगेगा, और ये अपनी परंपराओं का हवाला दे करके सब कुछ कर रहे हैं। और खाप के लोगों ने एक मानसिकता एक देहात के अंदर खड़ी कर दी है कि इस किस्म की जो शादियां हैं या इस किस्म का जो अफेयर है वो उनकी परंपराओं के विरुद्ध है। तो परंपराएं हमेशा, कोई हर समाज में परंपराएं होती हैं, कोई भी समाज बगैर बिना परंपराओं के नहीं चलता, लेकिन समय के मांग के अनुसार परंपराओं में बदलाव लाना ज़रूरी है, वरना वो छलांग मारने लग जाती हैं और समाज पे बोझ बन जाती हैं। तो अब ये चुनौती दी जा रही है इन लोगों को। अब इनको जो नौजवान लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, और समाज में बदलाव आ रहा है। ये परंपराएं हज़ारों साल पुरानी, उस वक़्त तो संभव था जब गांव अलग अलग, लोग अलग अलग आपस में रिश्ते कायम नहीं होते थे। अब ये है कि आज की जो मॉडर्नाइजेशन के युग के अंदर लड़के और लड़कियों का आपस में मिलना जुलना, इकट्ठे स्कूल कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट बहुत डेवलप्ड हैं, मोबाइल फ़ोन है, तो उनमें इंटीमेसी बन जाती है। और खाप बेल्ट के अंदर हर गांव के अंदर बेशुमार नाजायज़ रिश्ते हैं, बल्कि एक दादे की औलाद में भी नाजायज़ रिश्ते हैं। लेकिन जब तक ये इन पे पर्दा पड़ा रहे, नोबडी बॉदर्स, उसका कोई संज्ञान नहीं लेता है। लेकिन जब शादी की प्लान करते हैं तो ये खाप के मुखिया समझते हैं कि हमारी परंपराओं को चुनौती दे रहे हैं, और इस वास्ते इस किस्म की हत्याएं करते हैं। मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। प्रोफेसर मंजीत, मानसिकता को बदलने की ज़रूरत चौधरी साहब कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वक्त बदला है, इकट्ठे पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं लड़के लड़कियां। लेकिन जब पढ़ रहे हैं और उसके बाद अगर प्यार हो जाता है, अगर वो बाहर जाकर बालिग हैं, शादी करते हैं, तो हश्र हम देख चुके हैं गरनावठी में जो हुआ। कहाँ कुछ बदल रहा है? इतना आसान नहीं है। वो जो खाप वाले लोग हैं वो खुद भी किसी संस्कारों का, परंपराओं के विक्टिम हैं। हमें थोड़ा सा ऐसे भी लेना चाहिए। वो अगर उनका एक इज्जत का मामला है, जिसको ऑनर कहते हैं, तो वो खुद ऐसे ही सदियों से चले आ रहे हैं, इस वजह से उसको जस्टिफाई करते हैं। लेकिन ये तो जनरेशन गैप है।
अब जैसे जो चौधरी साहब ने कहा है कि अब नई जनरेशन आ रही है जो कॉलेजों में जा रही है, जो नए मीडिया को ओपन है, इंटरनेट है, सोशल उनका मीडिया हश्र देखते क्या हैं। हो रहा है? नहीं, हशर हो रहा है। देखो, हमें उनको भर्सना करके इसका कोई हल नहीं निकलेगा। हमें लोगों को, जो मिडिल क्लास लोग हैं, अर्बन लोग हैं, समझदार हैं, गाली देने से कुछ नहीं बनेगा। उनसे डायलॉग जिस तरह से उनसे उनकी डायलॉग हत्या हुई करना, है, उनसे उन्हें गांव में लाकर मार दिया गया। आप इसका जवाब खुद दो ना। जी, मैं आपसे पूछता हूं कि किस बाप का कितने दिल पर पत्थर रखा होगा कि उसको प्राइड भी अगर ले रहा है तो कौन सा, कहां से वो ताकत आती है, किस प्राइड से वो हाँ, जस्टिफाई करता है? यही सवाल है। ये सवाल नहीं है, खुद जवाब हमें देना है, क्योंकि हम सवाल खड़ा करते हैं, उनके पास जवाब है। इसलिए ये इतना उसको भर्सना करके नहीं होगा। मेरा फिर इसी है, ये अपने आप में जो सवाल है हमारा, वो एक बहुत अहम जवाब भी उसी में छिपा हुआ है कि अगर अपने माँ बाप जिसने अपने हाथ से बच्चे पाले और उसको कत्ल करने के लिए बेरहमी से तैयार हो जाते हैं, तो इसका माने है कि परंपरा का होल्ड इतना ज़्यादा है कि जैसे किसी धर्म का किसी के ऊपर होता है, किसी फंडामेंटल शय का किसी के ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर दबाव होता है। हम उनसे डायलॉग करें, हम भर्सना नहीं करें। डायलॉग करेंगे तो धीरे धीरे वो भी शायद समझेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि इनके साथ हम जो उनकी पॉजिटिव एनर्जी है, कम्युनिटेरियन एनर्जी है, उसको पॉजिटिव समाज की डेवलपमेंट की तरफ लगाएं। हम एक ही तरीके से नहीं देखें कि मार दिया। कुछ वो अच्छे काम करते भी हैं, कुछ और उनको अच्छे कामों में लगाएं हम। हाँ, यानी कि उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है। चंद्रसुधा जी, आपने मनोज और बबली हत्याकांड जो हुआ था उस पर किताब लिखी है। आप खुद हरियाणा के गांव में गई हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से प्रोफेसर मंजीत कह रहे हैं कि उनकी सोच को बदलने की ज़रूरत है, इन लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत है, क्या उससे, अगर उनसे बातचीत होती है तो कुछ बदलने की उम्मीद लगती है? बातचीत तो हमेशा वेलकम होती है, कुछ ना कुछ निकलता ही है अगर कंसेंसस बैठ जाए। लेकिन आई वुड ऑल्सो से कि जो खापे हैं उनको पॉलिटिकल पेट्रनेज है, और खापों में भी देयर इज़ डिवीज़न, कुछ अलग अलग पार्टीज़ में या एटलीस्ट मुख्य पार्टीज़ में बटी होती है। तो कुछ एक पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट भी है इन गिविंग देम, इनको और पावरफुल बनाना या इनको शेयर मिलना, जिसकी वजह से अगर डायलॉग होगा भी तो वो कुछ ज़्यादा कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, फॉर द सिंपल रीज़न बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड दे आर यूज्ड बाय द पॉलिटिशियंस। सो पॉलिटिशियंस भी कभी, जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाहेगी, दे विल ऑलवेज वांट कि खाप्स हमारी कहने पे चलें और हमारे को वोटें ला के दें। दैट कैन ओनली बी पॉसिबल जब आप उनको वहीं पर रखें और वो अपनी कम्युनिटी को मोबिलाइज करें। बिल्कुल। सो इट सूट्स द पॉलिटिकल लीडरशिप, आई वुड से। और जब तक इस तरह की हमारी पॉलिटिक्स रहेगी, क्योंकि आप देखिए जितने भी, चाहे ये रीसेंट केसेस जो ये 2 हुए हैं, चाहे ये मनोज बबली का केस हो या उससे पहले भी, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की किलिंग्स को कंडेम नहीं करती है। हाँ, वो सिर्फ इतना ही कहती है कि जो भी दोषी हैं, हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो भी तभी बोलते हैं जब कोई पत्रकार या कोई मीडिया हाउस उनको जाके पूछता है, कोई जर्नलिस्ट। अदरवाइज खुद से मतलब उनका ये रवैया होता है कि एज इफ ये हुआ ही नहीं है, इग्नोर द इशू, कि कुछ वक्त बाद ये मामला ठंडा तो पड़ ही जाएगा। चौधरी साहब, ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है वहां से कुछ भी नहीं निकल कर आता। आना वहां से कानून को लागू करने वाले वही हैं, एक सरकार ही है जो कानून को लागू करवाती है, कानून कड़े हैं, लेकिन जब वहां से इतना ठंडा रवैया होगा तो फिर खौफ किस चीज़ का? कानून का तो कोई खौफ ही नहीं है। देखिए, ये हरियाणा में सबसे ज़्यादा ये गंभीर समस्या है, और इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो पावर में हो चाहे अपोजिशन में हो, वो दुर्भाग्यपूर्ण सारे खाप समर्थक हैं। वो ये समझते हैं कि इससे हमारे वोट ज़ाया हो जाएंगे, वो बड़ा भारी वोट बैंक को कंट्रोल करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं 20 साल से इसका अध्ययन कर रहा हूँ, कि इन खाप के चौधरियों का वो प्रभाव नहीं है, उतना वोट बैंक उनके पास नहीं है जितना को वो समझते हैं। लेकिन हमारे राजनीतिकों में, जो पॉलिटिशियंस में, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना इतनी गहरी है कि अपने वो साये से भी डरते हैं। इस किस्म की घटनाएं राजस्थान में भी होती थी। वहाँ के स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने और वहाँ के हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को लिखा कि इन कास्ट पंचायतों पे रोक लगाई जाए,
जो फतवे जारी करते हैं। और होम सेक्रेटरी ने एक सर्कुलर भेजा सारे डीएम और एसपीज को जी, और कि ये इन पे नज़र रखी जाए ऐसी पंचायतों पे, और अगर ये कोई ऐसा गैर कानूनी फतवा देते हैं तो इन्हें गुंडा एक्ट के तहत और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इनको अंदर किया जाए। और इस कड़ा रुख उसके अपनाने के बाद में हालात बदले भी हैं। उसके बाद में फतवे आने बंद तो हो गए। हरियाणा में क्यों नहीं? हमारे यहाँ मैं ये बताता हूँ कि ऐसा केंद्रीय सरकार ने एक 8 मंत्रियों का एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया एक नया कानून बनाने के लिए कि ये ऐसी हत्याएं रोकी जाए, और जो हत्याओं को समर्थन करते हैं हत्याएं करने वाले नहीं, इसका एक सोशल एक्सेप्टेंस है, लोग इसको ठीक मानते हैं, तो उन पे भी कार्रवाई की जाए और एक नया कानून बनाया जाए। और यहाँ के लॉ सेक्रेटरी ने, हरियाणा के लॉ सेक्रेटरी ने, वो मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मैंने सारी सूचनाएं एकत्रित की हैं जी। ये लॉ सेक्रेटरी ने ये ओपिनियन दी कि ये एक बर्बरतापूर्ण प्रथा है, इसे बंद होनी चाहिए, और जो केंद्र सरकार ने जो स्टेप लेने जा रहा है वो ठीक है। हमारे मुख्यमंत्री ने डीओ लेटर लिख के उस वक़्त के जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो कन्वीनर थे प्रणब मुखर्जी को, उनको ये लिखा कि नया कानून बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दखल दे चुका है और इसे कह चुका है कि ये वाकई बर्बरतापूर्ण हत्याएं होती हैं। एक एक्सपर्ट ओपिनियन को नकारते हुए मुख्यमंत्री ने ये डीओ लिखा कि नए कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। और हमारे मुख्यमंत्री नहीं, अपोजिशन के लीडर भी, चाहे चौटाला हों या बीजेपी वाले हों, जो जितनी मुख्य धारा की पार्टियां हैं वो समर्थक हैं। हाँ, यानी सभी का समर्थन मिल रहा है खाप पंचायतों को। इनका खाप पंचायतों के समर्थक है वो। प्रोफेसर मंजीत, आप बातचीत अच्छा काम ये एनजीओ की तरह है। प्रोफेसर मंजीत, आप बातचीत की बात कहते हैं, बातचीत करेगा कौन? जब चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि एक तो सरकार का काम है कि इन घटनाओं पर नजर रखे और अगर ये होती है तो सख्ती से पेश आए, तो अगर ये हाल है तो बातचीत कौन करेगा? उसकी पहल किसे करनी देखो, ये परिस्थिति तो बदलेगी, जनरेशन के साथ बदलेगी, आज नहीं बदलेगी। लेकिन अगर नेता ही यही कर रहे हैं तो नहीं, नेता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेता भी तो उन्हीं से ही निकले हैं। कितने नेता कौन से, कोई दलितों में से है या ओबीसी से है, वो भी तो जाट कम्युनिटी से ही हैं, तो वो खुद इसका हिस्सा हैं, वो खुद इसका शिकार हैं। इसलिए लेकिन जब वो नेता है तो वो नेता एक कम्युनिटी का नहीं, वो जाटों के नेता नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो एक सेकुलर गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, ना कि परंपरावाद को करना है। तो इसलिए उनको अपने आप को अपनी लिमिटेशन से ऊपर उठ करके जो हमारी गवर्नमेंट कोई भी हो, एबीसी जो भी है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए करना चाहिए। अब इन लोगों ने क्या किया है कि शेल्टर बना दिए हैं, तो वो शेल्टर रन अवे कपल्स के लिए पंचकूले में भी और जगह है। ये एक ठीक है, लेकिन उससे मसला हल नहीं होता है। कम से कम इतना डायलॉग तो पंचायतों के साथ ये जो खाप पंचायतें हो जाए कि जो बच्चे ने शादी कर ली, अगर आपको गांव में रख करके तकलीफ है, उनको बाहर जाने दो, शहर में भेज दो, मारो तो नहीं। इतनी उनके दिमाग में दया डालने के लिए कि जमाना बदल चुका है ताऊ जी, उनको बेनती करके हाथ जोड़ के कि अब आप थोड़ा सा जमाने के साथ बदलने की कोशिश करो। ये सोच कैसे बदलेगी? चंद्रसुधा डोगरा जी, आप हरियाणा के गाँव में गई हैं, आपने रिसर्च भी किया है, ये जो एक शान की खातिर हत्याएं, क्या ये सोच वहाँ पर वाकई है और लगता है कि बदलेगी नहीं? क्योंकि जो अभी गर्नावठी वाला हम देख रहे थे मामला, उसमें भी यही था, पिता को किसी तरह का कोई अफसोस नहीं, और ये भी सुनने में आ रहा था कि माँ ने ही शायद हत्या की साजिश रची थी। प्रेशर इतना ज़्यादा है ना, ये सोशल जो संस्थाएं हैं, सो कॉल्ड खाप्स का, और जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि किस तरह से इनको प्रोटेक्शन मिलती है, जो पॉलिटिकल पेट्रनेज, एक एविडेंस ये बार बार कहा जाता है कि खाप्स खुद भी अपने डिफेंस में ये कहती हैं कि हम तो कभी फतवे जारी नहीं करते, हम किसी को कहते भी नहीं है। एक चीज और भी वो कहती है, मेरी बात हुई थी खाप प्रतिनिधि से, वो कहते हैं आप हमें, मीडिया जो है हमें गलत हमारी छवि पेश करता है। बट लुक एट द एविडेंस। जब मैं ये बुक रिसर्च करी, इनफैक्ट मेरी बुक में भी मैंने इसको डॉक्यूमेंट किया है, और आई थिंक उस दौरान ये काफ़ी अखबारों में भी आया था। ये मनोज एंड बबली जो हत्याकांड हुआ था, इसका जो मेन परपेट्रेटर जो कॉन्स्पिरेटर था, वाज अ कांग्रेस वर्कर कॉल्ड गंगाराज, और उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया हुआ था, उसके खिलाफ वारंट थे, और वो आम घूम रहा था पूरे स्टेट में,
और जब ये सब हो भी रहा था तो उस टाइम पर खापों का इतना ज़्यादा दबाव था, वो जगह जगह खापें हो रही थी, खाप पंचायतें हो रही थी हरियाणा में, प्रेशर डालने के लिए सरकार के ऊपर और पुलिस के ऊपर कि अगर आप गंगाराज को हाथ लगाएंगे या अरेस्ट करेंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम इसको अपोज करेंगे। एक तो ये एक इससे पता चलता है कि वो इस प्रथा को या इस तरह की किलिंग को सपोर्ट करते हैं। दूसरा, वो ऑनर भी करते हैं जो इस तरह के किलर्स हैं। फॉर इंस्टेंस गंगाराज को पब्लिकली सम्मानित किया गया था हरियाणा में उस दौरान जब वो खुला घूम रहा था। एंड बाकी किलर्स के लिए भी उन्होंने खाप पंचायतों के कहने पे पैसा इकट्ठा किया था उनके कोर्ट केसेस लड़ने के लिए। तो इससे तो साफ पता चलता है, मैसेज भी जाता है पॉलिटिकल लीडरशिप को भी, पुलिस को भी, कि देखिए जो हमारी रूरल सोसाइटी है हम इनके साथ हैं, हम इनको हर तरह का प्रोटेक्शन देंगे। सो अगर मैसेज उनके लिए है तो आम जनता के लिए तो यू कैन इमेजिन बदलाव की बात चंद्रसुधा जी कैसे आएगी? एक तरफ जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं वो उन्हें ऑनर कर रही है, हाँ, और जो लोग तभी तो वो शान इसमें समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब जब कानून का भी आप कह रहे इतना खौफ नहीं है, तो फिर कैसे बदलाव आएगा? कानून का खौफ नहीं है ना, लेकिन अगर कानून का खौफ हो तो बदलाव जरूर आएगा। लाइक ही सेड कि राजस्थान में दे हैव मैनेज्ड टू डू समथिंग एटलीस्ट। हमारे यानी पहल अब सरकार को करनी चाहिए। जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो भी काफ़ी कड़ी हैं, आप उनको भी अगर एनफोर्स करें या इम्प्लीमेंट करें। प्रॉब्लम यह आता है कि जो पुलिसमैन भी उसी सोसाइटी से आते हैं, उसी मानसिकता से है उनकी भी, और जब उनके सामने इस तरह का कुछ किस्सा होता है सो मोस्ट ऑफन पुलिसमैन यही सोचता है चलो अच्छा ही हो गया कि ये तो सही हो गया, क्योंकि वो भी वही मानसिकता रखते हैं। आई रिमेंबर जब मैं ये केस रिसर्च कर रही थी तो मैं इस गांव में गई, करोड़ा में, तो गांव के बाहर एक पुराना सा डेरा है। मैं वहाँ डेरे में जाके बैठ गई तो दो लोग वहाँ डेरे में के जो स्वामी हैं उससे मिलने के लिए आए हुए थे। ऐसे ही मैंने बातचीत शुरू की, बाद में पता चला कि वो दो पुलिस कांस्टेबल्स थे, मतलब वो देवर इन सीवीज और वो मिलने आए थे। तो जब मैंने बात छेड़ी तो उन्होंने कहा बहन जी ये हमारे जो कानून ही ख़राब है, ये कानून की वजह से ये सब हो रहा है। मीनिंग टू से कि वो वो जो कानून के रखवाले, अगर रखवाले हैं, सोच यूनिफॉर्म पहन के भी नहीं बदलती है तो हम कानून को अमल में कैसे ला सकते हैं? प्रोफेसर मंजीत, एक सवाल और भी मेरा ये था, क्या इस तरह की जैसी घटनाएं जैसे जैसे रिपोर्ट ज़्यादा होती तो क्या उनको शह ज़्यादा मिल रही है? नहीं, देखो एक बात है कि अगर आप स्टेट नहीं कर रही है जो हम चाहते हैं कि हमारा मेन मुद्दा है कि बदलाव कैसे आए। आप देखते हैं कि पंजाब में भी ये प्रथा थी कि एक ही गांव में मैरिज नहीं होगी, लेकिन इतनी क्रूएल्टी कभी नहीं थी। तो एक ये भी तरीका है कि अगर स्टेट क्योंकि उसी लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है तो सोशल मूवमेंट्स का बहुत रोल होता है कि जैसे पंजाब में रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट रही है तो इसने बहुत लोगों की मानसिकता को एक उस वृत्ति को बदला है पंजाब में। तो उस किस्म की हालांकि अभी भी प्रथा यही है कि सेम गांव में वो सब अपने को भाई बहन समझते हैं, यहाँ भी शादी इजीली नहीं होती है। हम अर्बन लोग भी ये बड़ी डीप सीटेड है। हम दूसरे को जो कह रहे हैं, अपना किसी भी अखबार का मैट्रिमोनियल देखो, रोड़ा, खत्री, रामगढ़िया, सारा वही करते ही हैं। हमसे भी सेम कास्ट में जाति में जो है, हम सारे जाति प्रथा के बिल्कुल लंबड़दार हैं। जब अपनी शादी आती है तो वही कुछ करते हैं। इसलिए यही वजह है कि हम जो उनका क्रूअल पार्ट है उसको हम किसी तरीके से रोकें, नीचे से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ले आएं, कुछ पिक्चर ऐसी बनाएं, कुछ स्किट्स ऐसे करें, ड्रामे ऐसे करें, ताकि उनमें भी एक लगे कि नहीं यार ये एक अंदर से उनके तो कुछ बाहर से उनको दबा देने से नहीं होगा, अंदर से तब्दीली करने की जरूरत है, कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट की जरूरत है। चौधरी साहब, अंदर से कैसे बदलाव आएगा? जैसे प्रोफेसर मंजीत भी कह रहे हैं कि ये सोच खुद से बदलने की जरूरत है। आप खुद रोहतक में रहते हैं, आसपास जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ का माहौल देख रहे हैं, आपको लगता है कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं जिससे सोच बदले? ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा। अब ये जो क्रूरता हम देख रहे हैं ये पिछले 1-2 दशक में हो रही है। मैंने इस पर शोध कार्य किया है। ये खाप पंचायतें मध्यकालीन युग में भी हुआ करती थी, वहाँ ऐसी क्रूरता कोई नज़र नहीं आती। ये मुजफ्फरनगर इलाके में बालियान खाप बहुत बड़ी खाप है, मैंने उसका अध्ययन किया, उन्होंने जो फैसले दिए हैं उनका मैंने अध्ययन किया है। सिर्फ एक केस ऐसा है वहाँ पे, जबकि एक जाट लड़की एक लोहार के लड़के के साथ भाग गई, उनको ले आए, लड़की की शादी कर दी, लेकिन लोहार के परिवार को टच नहीं किया, उसको कोई नुकसान नहीं किया। अगर आज के हालात में
वो कपल मार दिया जाता और लोहार की फैमिली को भी प्रताड़ित किया जाता। ये क्रूरता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि नई जनरेशन की तरफ से, नई पीढ़ी की तरफ से, युवाओं की तरफ से, लड़कियों की तरफ से वो अपने अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया है और वो चुनौती दे रहे हैं इन मुखियाओं को। ये प्राचीन काल की जो सोच वाले लोग हैं उनको वो चुनौती दे रहे हैं और वे जो पुरुष प्रधान समाज में उनका वर्चस्व जो है वो उसको चुनौती दे रहे हैं और वो समझते हैं कि इस तरह से तो हमारे नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। हाँ। तो इसको रोकने के लिए वो ज़्यादा क्रूर हो गए हैं। तो बदलाव आएगा, ये चुनौती बढ़ेगी। जनसुता जी, और क्या बदलाव उस आएगा। चुनौती को स्वीकार नहीं किया जा रहा कि आपने हमारे वर्चस्व को कैसे चुनौती दी? ये तो है ही, वही चीज़ है, क्लैश तो, टकराव तो वही है, इसीलिए इतनी क्रूरता आ चुकी है। इसमें एक और भी चीज़ है कि एक इकोनॉमिक रीज़न है ज़मीन का बंटवारा का, जो पेट्रियार्कल सोसाइटीज़, लैंड ओनिंग सोसाइटीज़, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर ज़्यादातर लैंड ओनिंग कम्युनिटीज़ हैं और ज़मीन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वो कभी भी नहीं चाहते कि वो लड़की की परिवार में ज़मीन जाए। सो ज़मीन का बंटवारा रोकने के लिए एक ये भी चीज़ है एट द बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि जब लड़की इस तरह का स्टेप बोल्ड लेती है, अपना खुद अपना लाइफ पार्टनर चुनती है, तो मोर चांसेस ये भी हैं कि वही लड़की अपना जो हक है ऑन प्रॉपर्टी वो क्लेम करे। सो ये एक बहुत इनसिक्योरिटी इन पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में है और भी बहुत चीज़ें हो रही हैं टू प्रिवेंट कि किसी भी तरह लड़की अपना क्लेम जो उसका हक बनता है, विच मॉडर्न लॉज ग्रांट दैट राइट नाउ, बट इन सोसाइटीज़ में अभी भी और इन इलाकों में आप देखोगे बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हैं जो अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी को क्लेम कर पाती हैं या हिम्मत भी करती हैं। पर ऐसे मामलों में चांसेस बढ़ जाते हैं चांसेस शायद बढ़ मान जाते लेंगे, हैं क्योंकि क्योंकि- उसे तो हमने निकाल ही दिया है अपने समाज से, लेकिन कानूनन वो हक ले सकती निकाल है। भी दिया है और उसको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है जब उसने अपना एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले लिया है टू चूज हर ओन लाइफ पार्टनर, फिर उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर शी फील्स कि मैं अपना और भी हक क्लेम कर सकती हूँ। तो इस चीज़ को वो दबाना कुचलना भी चाहते हैं। अभी तो हमने फीमेल फिटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्याएं जो हो रही उस पर बात नहीं की, और अभी दहेज प्रथा और इस मोल की जो लाई जा रही है बाहर से, हरियाणा में लड़कियां नहीं मिल रही, उस पर तो हमने अभी बात ही नहीं की। अभी हम सिर्फ ऑनर किलिंग पे ही थे। आपको लगता है ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं आपस में? काफ़ी हद तक हैं, ऑल्दो आई थिंक कुछ उम्मीद की रेखा इससे भी आती है कि जो लड़कियों का स्टेटस है, चाहे अभी भी वी सी कि बहुत गिरा हुआ है, भ्रूण हत्या और सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से सेक्स रेशो बुरी तरह गिरा हुआ है और लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं, जो एक बदलाव आ रहा है रूरल एरियाज़ में, यू फाइंड कि जिस लड़के के पास ज़मीन है उसको फट से लड़की मिल जाती है शादी के लिए, लेकिन जिसके पास नहीं है, जो बहुत गरीब है, उसको बाहर से लेके आनी पड़ती है खरीद के, बंगाल से या कहीं और से। इसका मतलब कि लड़कियों के लिए भी चॉइस बढ़ गई है, उनको अच्छे वर मिल रहे हैं, सो विच मीन्स कि इन सम वेज उनकी बदलाव आ रहा है, कुछ सुधार भी हो रहा है। प्रोफेसर मंजीत, ये सुनने में आ रहा था कि 1 लाख में भैंस मिल जाती है और अगर हरियाणा में लड़की चाहिए, बहू चाहिए, तो 15-20 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ये नौबत आ गई है। एक तो फीमेल फिटिसाइड की जो समस्या है, वो कन्या भ्रूण हत्या का पंजाब और हरियाणा दोनों ही जगह हमें पता है लिंगानुपात बहुत ख़राब है। वैसे इसके साथ जो हम मेन मुद्दा है, खाप के साथ इसका संबंध तो नहीं, लेकिन मैंने भी इस पे शोध किया है, कुछ लिखा है, हरियाणा को रिपोर्ट दिया था। पारो कहते हैं उसको, बाहर से जो ले आते हैं। ये हैदराबाद से शुरू हुआ था, बांग्लादेश से, कलकत्ता से, ये सब जगह से आते। वो कौन लोग हैं जो लेके आते हैं? वो अमीर लोग नहीं हैं, वो या तो जो डाइवोर्सी हैं, जहाँ अमीर थोड़ा सा पैसा है, डाइवोर्स है, विडो हो गए, डाइवोर्स हो गए, वो ले आते हैं, क्योंकि दोबारा नॉर्मल शादी होती नहीं। यहाँ बहुत गरीब हैं, जो अति गरीब जिनकी शादी नहीं होती, वो बेचारे कहते हैं कि हम कैसे चलाएं, तो वो जा कर के वहाँ से 15-20 हज़ार 25 हज़ार में ले आते हैं, खर्चा करते हैं। ये है। तो मुझे जो लगता है कि एक ये जो ओवरऑल सेक्स रेशो का, इसका जो गरीब अपनी, और आप देखेंगे कि जो सेक्स रेशो का असंतुलन है, ये गरीबों में उतना नहीं है। उनके पास टेस्ट करवाना, जब औरत को मारना, क्योंकि जैसे ये कह रहे हैं प्रॉपर्टी एट स्टेक है ही नहीं। हाँ। प्रॉपर्टी तो उनकी जानी नहीं, बच्चे हैं तो वो उनका सेक्स रेशो बराबर होता है। लेकिन जो आप इश्यू रेज कर रहे हैं, वो गरीब जो किसानी है या गरीब मजदूर भी है हरियाणा का, खासकर जो गरगांव के कुछ हिस्से हैं उस एरिए में हैं, उसमें उसमें काफ़ी औरतें आ रही हैं। उसका मेरा ख्याल है कि जहाँ सेक्स
रेशो एक्चुअली ख़राब है, जहाँ लोग एलीट या अपर मिडिल क्लास रूरल एरिया की है या मिडिल क्लास है, जो कि ज़्यादा जा करके डॉक्टरों के पास भी जा सकते हैं, अपना टेस्ट भी करवा सकते हैं और उसको छुपा भी सकते हैं, उनके पास है, उनकी उतनी ये बाहर से औरतें ले आने का मसला नहीं है। वापस इसी चर्चा पर आते हैं। ऑनर किलिंग और खाप और समाज की बात कर रहे थे, चर्चा को ख़त्म करने का वक्त हो गया। जाने से पहले चौधरी साहब, एक संदेश या एक कोई ज़रिया आप बताना चाहेंगे जिससे सोच बदली जा सके? सोच बदलने के लिए इनका जो वर्चस्व है उसके विरुद्ध संघर्ष और तेज करना पड़ेगा। ये एक संवाद तो होना चाहिए। इस वक्त ये है कि जो आलोचक हैं और समर्थक हैं, ऐसे लगता है कि दो एनिमी कैंप्स हो अलग-अलग, तो उनमें संवाद तो स्थापित होना चाहिए, लेकिन किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ किए बगैर तभी ये संभव है कि इनको आइसोलेट किया जाए, धीरे धीरे इनको नकारा बनाया जाए, और ये तभी जाके सोच बदलेगी। क्योंकि जो असर्शन है महिलाओं की, नई पीढ़ी की, ये असर्शन ज़्यादा तेज़ होती जा रही है, और उन्हें ख़तरा महसूस हो रहा है कि हमारा वर्चस्व ख़त्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को तेज़ करने की ज़रूरत है, और ये अंतरिम एक स्टेज है, तो ये एक बीच की स्टेज है। बदलाव का जो वक्त है ये, कुछ लोगों को कीमत भी देनी पड़ेगी, हत्याएं भी होंगी, लेकिन हमेशा ये चलने वाला नहीं है, और समाज बदलेगा, जरूर बदलेगा। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है कि बदलाव की बयार बहेगी। आज के वक्त में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम समाज के सकारात्मक बदलाव को स्वीकार करें और उसके साथ चलें। कड़े कानून बनाने के साथ साथ ज़रूरत है समाज की सोच को बदलने की, और मानसिकता को बदलना एक बड़ी चुनौती है भी। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।